नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोग आयु से संबंधित प्रश्न अर्थात प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, आसान होते हैं, किसी न किसी फार्मूले पर बेस्ड होते हैं। आपको अगर फार्मूला याद है तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फार्मूला याद करना सबका आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आपको ये मालूम चल जाए कि ये वाला फार्मूला कैसे आया है तो शायद वो फार्मूला याद करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ जो भी फार्मूला है, आप उस फार्मूले को याद करने से पहले उस फार्मूले का डेरिवेशन याद करिए, यानी वो फार्मूला कैसे निकला है। तो शायद अगर वैसे डेरिवेशन से अगर आप फार्मूला याद करते हैं तो जो फार्मूला एक बार याद हो जाता है वो कभी आपको भूलेगा नहीं और आसानी से आप किसी भी न्यूमेरिकल को जो उस पर बेस्ड है कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए सिंपल से दिया हुआ है कि x और y की वर्तमान आयु का योग a वर्ष है तथा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, m अनुपात n हो, तो x की आयु बराबर क्या हो जाता है a इंटू एम अपान एम प्लस एन और y की आयु बराबर क्या हो जाता है n इंटू ए अपान एम प्लस एन। तो आप ये देखिए कि ये फार्मूले आए कैसे हैं। तो यहाँ जैसे हम साधारणतः सबसे पहले x को देखते हैं, तो हम यहाँ क्या मान लेते हैं कि मान लीजिए x की आयु ये l वर्ष है और y की कितनी है k वर्ष है। तो यहाँ क्या कह रहा है x और y की वर्तमान आयु का एक योग a वर्ष है, यानी अगर हम l को k में जोड़ देते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा, a मिल जाएगा। और यहाँ साथ साथ में भी कह रहा है कि इनकी आयु का अनुपात कितना है, m अनुपात n है, यानी अगर इनको डिवाइड कर देते हैं हम l अपान k कर देते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा, m अपान n मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ से आपको चाहे l या k इन दोनों में से कोई एक वैल्यू निकालना है, उसको इसमें ले जाकर रख देना है। यहाँ सबसे पहले हम l की वैल्यू निकालते हैं, तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा, m अपान n k। अब आपको क्या करना है, यही l की वैल्यू यहाँ ले जाकर रख देनी है, तो आपका क्या हो जाएगा m अपान n k प्लस k इक्वल टू a। तो k ब्रैकेट में m प्लस n प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब यहाँ से k इक्वल टू क्या हो गया, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इसको दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल कर लीजिए तो आपके इक्वल टू क्या हो जाएगा, n a अपान m प्लस n। देखिए वही फार्मूले में दिया है n a अपान m प्लस n। ऐसे ही आप दूसरा वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं जो आएगा a इंटू एम अपान एम प्लस एन। अब देखिए इसी फार्मूले पर आधारित एक प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिससे आपको फार्मूला पूरी तरह से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ कह रहा है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:4 है तथा उनकी आयु का एक कितना है, 54 वर्ष है। तो राम की आयु निकालना है, यानी आपको किसकी आयु निकालना है, x की आयु निकालना है। तो देखिए फार्मूले में क्या दिया है, x की आयु बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू एम अपान एम प्लस एन। तो यहाँ राम की आयु निकालना है, तो राम की आयु कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका m इंटू ए, m कितना है 5, ये 5 गुणे 54 बटे m प्लस एन, यानी 5 धन 4 यानी 9। अब अगर आप इसी को सरल करते हैं तो 6 हो गया और 6 पंचे 30, तो राम की आयु कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। अब देखिए दोनों की आयु 54 वर्ष है, राम की आयु 30 वर्ष है। अगर आप 54 में से 30 निकाल देते हैं तो कितना बच जाती है, 24 वर्ष। तो श्याम की आयु कितनी हो जाएगी, 24 वर्ष हो जाएगी। अब देखिए दूसरा फार्मूला क्या है कि अगर x और y की वर्तमान आयु का योग a वर्ष है तो t वर्ष पहले उनकी आयु में m अनुपात n का अनुपात था, तो x की वर्तमान आयु कितना हो जाएगी, n माइनस एम इंटू टी प्लस एम ए
अपान एम प्लस एन। आपको यहाँ भी वही फार्मूला लगाना है और कोई डेरिवेशन नहीं करना है, और इसको जब भी आप करिए तो आप एक दो बार अपनी कॉपी में ड्राइव करके देख लीजिए, क्योंकि फार्मूले आपको कि मैथ में अधिक प्रैक्टिस करने से अच्छा है कि आप जो भी लगाइए बहुत इत्मीनान से, बहुत अच्छे से लगाइए, कि आपको एक ही दो क्वेश्चन लगाएं और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, एक्स की आयु बराबर एल मान लेनी है और वाई की कितनी मान लेनी है, के मान लेनी है। और साथ साथ में कह रहा है कि इनकी आयु का ए वर्ष है, यानी एल प्लस के इक्वल टू कितना है, ए वर्ष है। अब देखिए साथ साथ में भी कह रहा है कि टी वर्ष पहले, तो टी वर्ष पहले जैसे आज इसकी आयु एक्स की आयु एल है, तो टी वर्ष पहले कितनी रही होगी, एल माइनस टी रही होगी, तो एल माइनस टी। और वाई की आयु कितनी रही होगी, तो वाई की आयु कितनी रही होगी, के माइनस टी रही होगी। कह रहा है कि इनका अनुपात कितना है, एम अनुपात एन है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसा आपने पहले किया था, क्या कि एल या के की वैल्यू निकालिए, इसमें रखिए और आप देखेंगे सेम यही फार्मूला आपको मिल जाएगा। अब देखिए इसी फार्मूले पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्या है, रोहन और कल्हण की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु में 3:1 का अनुपात था, तो वर्तमान में उनकी आयु ज्ञात करें। तो देखिए आपको करना क्या है, रोहन की आयु निकालना है। तो आप फार्मूले में देखिए, फार्मूले में क्या कहा गया है कि x की आयु बराबर क्या हो जाएगा, n माइनस एम। n कितना है, 1 है, तो आपका कितना हो जाएगा 1 माइनस एम। m कितना है, 3 है, तो 1 माइनस 3। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, जितने वर्ष पहले क्या हो, यानी t से मल्टीप्लाई करना। t यहाँ क्या है, 4 है, और प्लस कितना हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा एम ए, यानी m कितना है 3, इसको a से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो कि 40 है। और फिर क्या करना है, इन सबको आपको किससे डिवाइड कर देना है, 3 + 4 से। तो अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। और यहाँ देखिए 1 माइनस 3 है, इसका मतलब क्या है कि 1 माइनस 3 इक्वल टू -2। जब -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो आप 120 में से 8 निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। और इसको किससे आप डिवाइड कर दीजिए, 4 से, यानी 3 + 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 4 दूना 8 हो गया। और आपका 3 2 4 8 32, कितना आ गया, 28 वर्ष। तो रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, 28 वर्ष। और उसी अनुसार आपको अगर आपको कल्हड़ की आयु निकालना है तो 40 में से 28 घटा दीजिए, जितना आता हो, यानी 12 वर्ष, ये कल्हड़ की आयु हो जाएगी। और यहाँ देखिए कैसे अनुपात आ रहा है, देखिए 28 में से देखिए 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 28 में से 4 घटाने की कोशिश करिए, कितना आ गया, 24। और देखिए कल्हड़ की आयु कितनी है वर्तमान, 12, ऐसे 12 में से 4 घटाने की कोशिश करिए, कितना आ गया, 8। और 24, 8 का अनुपात देखिए, 8 का 8, 8 दूना 16, 8 × 3 = 24, 3:1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो आपने लगाया है इसको ये सही है। आप इस अनुसार इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए ऐसे ही फार्मूला है क्या, एक्स, अगर x और y की वर्तमान आयु का योग a वर्ष है, तो t वर्ष बाद, वहाँ t वर्ष पहले था और यहाँ क्या है, t वर्ष बाद, उनकी आयु में क्या अनुपात हो गया, m अनुपात n का अनुपात हो गया हो, तो x की वर्तमान आयु m-n और प्लस ma अपान m + n, और y की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, na - m-nt अपान m + n। आप फार्मूला जो है इसका उसी अनुसार ड्राइव करिए जैसा मैंने पहले बताया था। क्या है कि x को आप l मान लीजिए और y की क्या मान लीजिए, k मान लीजिए। तो यहाँ साफ साफ कह रहा है कि l + k = कितना हो जाएगा आपका a। और यहाँ क्या है कि आप l + t करेंगे और y के लिए क्या करेंगे, k + t करेंगे।
और कह रहा है कि अनुपात कितना हो जाएगा, m अनुपात n हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करके l और k की वैल्यू निकालना, यहाँ पुट कर दीजिए, देखिएगा आपको सेम फार्मूला मिल जाएगा। अब इसके बेस्ट पर एक क्वेश्चन है कि राधा और डॉली की वर्तमान आयु का योग कितना है, 32 वर्ष है। यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु में 6:5 का अनुपात हो तो वर्तमान में उनकी आयु क्या करें, ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए राधा और डॉली दोनों की आयु का योग कितना है, 32 वर्ष है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यही फार्मूला आपको लगा देना है, क्या, m-n इंटू टी। तो कितना हो जाएगा, 6 - 5 गुणे 6, और साथ साथ में क्या कर देना है, प्लस ma/m प्लस n। m कितना है, 6 है, तो 6 को आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 32 से, और फिर इसको किससे डिवाइड कर देना है, m प्लस यानी 5, 6 + 5, और आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस 6 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 192। आप इनको ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 198/11। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 18। यानी राधा की वर्तमान आयु कितनी है, 18 वर्ष। तो अगर आपको डॉली की निकालना है तो 32 में से 18 घटा दीजिए, जितना आ जाए वही क्या हो जाएगी, डॉली की आयु हो जाएगी। अब देखिए ऐसे ही यहाँ भी है कि x और y की वर्तमान आयु में m अनुपात n का अनुपात है, t वर्ष बाद उनकी आयु में c अनुपात d का अनुपात हो, ये अनुपात है। तो x की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, mc - d इंटू टी अपान md - nc, और y की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगी, nc - d t अपान md - nc। बिल्कुल वैसे उसी फार्मूले से आप, जैसे मैंने पहले ड्राइव किया था, उसी फार्मूले से आप इसको भी ड्राइव कर सकते हैं। अब देखिए इसी पर बेस्ड जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम करने की कोशिश करते हैं, और इसको बहुत आसानी से करेंगे हम। जैसे यहाँ देखिए माँ और बेटे की उम्र का अनुपात क्या है, 7:3 है। यदि उनकी उम्रों का योग 60 साल है तो उनकी उम्रों के बीच में कितना अंतर होगा। देखिए आपको क्या निकालना है, इनकी उम्र के बीच का अंतर निकालना है। तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, देखिए पहले इनके अनुपातों में कितना अंतर है। अनुपातों में कितना अंतर है, 7 में से 3 घटा दीजिए आप, 4 का। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस 4 को 60 से गुणा कर देना है, और फिर क्या कर देना है, इन दोनों का जोड़ कितना है अनुपातों का, तो 7 - 3 यानी कुल मिलाकर 10। आपको इसको क्या करना, 10 से डिवाइड कर देना है, जितना आ जाए आपका वही कितना हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। तो कितना आ गया, 24 वर्ष, यानी उनकी उम्र में कितना अंतर है, 24 वर्ष का है। ऐसे देखिए क्वेश्चन ये भी देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यदि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है, यहाँ देखिए 3 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु दिखाई जा रही है, औसत आयु कितनी है, 33 वर्ष है। अगर उनकी आयु में 2:3:4 का अनुपात हो तो उनमें से सबसे बड़े की आयु कितने वर्ष होगी। देखिए अनुपात यहाँ क्या दिया रहा है कि औसत आयु दिया जा रहा है 3 व्यक्तियों की। तो सबसे पहले आप यही करिए, 33 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और देखिए आपको निकालना किसका है, जो सबसे बड़ा है उसकी आयु निकालना है। तो क्या करिए, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि सबसे बड़ा वाला 4 होगा। और फिर क्या करिए, इन सब को 4 + 3 + 2 यानी कितना हो गया, 4 3 7 2 9, 4 + 3 + 2 से डिवाइड कर दीजिए, और इसी को सॉल्व कर लीजिए, जितना आ जाए वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 4 × 99 अपान 4 3 7 2 9 यानी 44। तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी आयु किसकी हो जाएगी, 44 वर्ष हो जाएगी। ये 44 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।